नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक MCQ का सीरीज लेके आया हूं जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 और चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। आज इसके इंपोर्टेंट MCQ के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसकी वीडियोज जो है वो तैयार हो चुकी है आप लोगों के लिए। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा तो आप जरूर से जाकर वीडियोज को देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो वहां पे आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर कम दिनों तक रहने के पश्चात 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहां हो गई थी? तो ये ताशकंद समझौता में हो गया था। ताशकंद रूस का एक शहर है, याद रखिएगा। इसी ताशकंद समझौते के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। आगे का प्रश्न देखते हैं, शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? मोरारजी देसाई। देखिए, हराकर क्या, सिंडिकेट जो था, सिंडिकेट के बारे में मैंने आपको बताया है चैप्टर में कि सिंडिकेट था। सिंडिकेट जो है एक प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का ग्रुप था, जिसके ऊपर कांग्रेस का वर्चस्व या कांग्रेस के ऊपर उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा था। तो सिंडिकेट ने क्या किया? सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री न बनाकर श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, ताकि वह उसके अंदर काम करे और वो सिंडिकेट जो चाहे वही वो मंत्री प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी करे। लेकिन आपको तो पता है, मोरारजी देसाई बहुत ही फेमस और बहुत ही दिमाग वाले नेता थे। उन्हें इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो तो सही गलत देख के फैसला करते ना। यही कारण था कि इन लोगों ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री न बनाकर श्रीमती इंदिरा गांधी को बना दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी का दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी? देखिए, 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। ध्यान रखिएगा, 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे। जनता पार्टी। 1977 में जो चुनाव हुआ ना, उसमें जनता पार्टी विजयी हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1977 का जो आम चुनाव हुआ उसमें कौन सी पार्टी को विजय मिली? तो जनता पार्टी को विजय मिली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी ने दिया था। श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं, 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? देखिए, 1960 का जो दशक था हमारे भारत में, वो बहुत ही खराब था। चाइना से युद्ध हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया हमारे यहाँ, शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे, इस समय बहुत खतरनाक युग रहा हमारे लिए, देश के लिए कमर टूट गया था एक तरह से समझिए। इसलिए 1960 के दशक को हम सबसे खतरनाक समय मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सशस्त्र कृषक विद्रोह के नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। इनका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नेहरू जी के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? के कामराज थे। मैंने चैप्टर में बताया है आपको कि के कामराज मद्रास के रहने वाले थे और मिड डे मील की शुरुआत करने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। और ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उस समय ये अध्यक्ष पद पर थे और इनका नाम है के कामराज, मद्रास के रहने वाले हैं ये। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। याद रखिएगा, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक जो थे वो राम मनोहर लोहिया थे। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे का प्रश्न हमारा कहता है, भारत के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हाथ से सत्ता कितने राज्यों में निकल गई? 9 राज्यों में निकली गई थी। सफाचट हो गई थी कांग्रेस। इनमें यहाँ पे कोई सरकार भी नहीं बना पाए थे, हार गए थे बुरी तरीके से। चौथे आम चुनाव जब हुआ हमारे भारत में, तो बहुत सारे राज्य में से तो कांग्रेस का पत्ता ही साफ हो गया था। आज तो पूरे देश से ही पत्ता साफ हो गया है। आगे के प्रश्न को देखते हैं, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया? ये चौथे आम चुनाव को, जब पूरा सिस्टम है ना कांग्रेस का हिल गया, 9 गो राज्य में पत्ता साफ हो गया, जहां कांग्रेस जो है वो पूरे भारत में 300 प्लस 300 साढ़े 300 सीट लगा करती थी। वहां पे अब देखिए कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। इसके पास अब 9 राज्यों में सीटें ही नहीं आई, वोट ही नहीं आया, जिसको ना हम भूकंप कहते हैं।
भूकंप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1967 ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। तो देखिए 1967 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था, ये हार गई थी लगभग राज्यों से, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थनों के साथ गठबंधन वाला सरकार बनाया। जिस सरकार के पास खुद का इतना वोट था अब उसे गठबंधन में सरकार बनाना पड़ रहा है। और आज का समय तो ऐसा आ गया है कि इसे गठबंधन में भी कोई नहीं ले रहा है, सीट होगा तब ना गठबंधन में लेगा। ये तो नल्ला साफ है, पूरा मार्केट इसका खत्म है। आगे ये क्वेश्चन में देखते हैं, सन 1967 का चौथा आम चुनाव चुनावी इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है। क्योंकि देश में 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी देहावास हो गया, खत्म हो गए थे। देश आर्थिक संकटों से तो गुजर ही रहा था, इसके साथ साथ देश में सूखा, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ये सभी चीजें इस समय थी, इसीलिए देश को इस समय का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इस तरह से हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1971 ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 1971 में जो चुनाव हुआ उसमें इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, ये बात सही है। जब इनको सिंडिकेट ने बिल्कुल विद्रोह कर दिया तब इनकी सरकार अल्पमत में ही आ गई थी, ये बात सही है, इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न हमारा कहता है 1971 ईस्वी के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन से कथन ठीक है। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, ये बात सही है। जो गैर अलायंस थे इसको किसने बनाया था, जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे या कांग्रेस के विचार से उनके विचार नहीं मिलते थे, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला हमारा कहता है 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी। सी गोपालाचारी ने बनाया था, सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर है। स्वतंत्र पार्टी का निर्माण इन्होंने ही किया था, सी राजगोपालाचारी ने। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शास्त्री जी के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है। तो वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद पर भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके। हाँ देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो नहीं रहे हैं भारत के, इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यह तथ्य जो है असंगत है, मतलब मिलता जुलता नहीं है, गलत है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सिंडिकेट का विरोध भारत के किस नेता ने किया था। इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि इनका तो बनावट था नहीं सिंडिकेट के साथ, इनका मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि सिंडिकेट अपना वर्चस्व चाहता था और इंदिरा गांधी अपना वर्चस्व चाहती थी। सिंडिकेट के मन में ये था कि भाई हम बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हैं, देशों के आजादी के लिए बहुत लड़ा है, तो इंदिरा गांधी को ये था कि हमारे पप्पा का पार्टी है भाई, तुम लोग हो तो हो, ये तो हमारे बाबूजी का पार्टी है, इसमें हमारा हक ज्यादा होना चाहिए, और यही हक समझ रहे हैं आज तक भी कांग्रेस वाले अपने पार्टी पे। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सिंडिकेट नाम से किसे संबोधित किया गया है। तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को, एक ग्रुप को सिंडिकेट नाम दिया गया था, जिसमें बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर नेता हुआ करते थे। इस तरह से सिंडिकेट को जो है आप समझ सकते हैं कांग्रेसी नेताओं के एक समूह के रूप में शो किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, तो आप बताएंगे मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल की मृत्यु मई 1964 में हो गई थी। आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। 2 बैलों की जोड़ी थी। आज जिस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप हाथ छाप देखते हो ना, ये शुरुआत से नहीं थी। शुरुआत में जब कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था तो उस समय इसका चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी, 2 बैलों का जोड़ा था इसका चुनाव चिन्ह। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ए विलेज इन चिमू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इस राजस्थान। इस पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद चक्रवर्ती ने इस पुस्तक को लिखा है। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। आनंद चक्रवर्ती ने इस पुस्तक को लिखा था। इस तरह से आपने देखा कि आपके इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे एमसीक्यू को बता दिया है। इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।